नमस्कार, मध्य न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप। 21 फरवरी मंगलवार की करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। लोगों को गेहूं का आटा अब सस्ता मिलने वाला है। पूरा मालवा गेहूं उपज से लबालब हो चुका है। मार्च और अप्रैल में आवक से कृषि मंडियों पर ओवरफ्लो रहने वाली है। संपूर्ण मालवा गेहूं उपज से लबालब है और ऐसे में मार्च अप्रैल में मंडियों में ओवरफ्लो चलने वाली है। आम और खास सभी को सस्ता गेहूं मिलने का रास्ता सरकार ने निर्यात पाबंद करके खोल दिया है। 2 माह तक आम और खास वर्ग ने खूब महंगा गेहूं आटा खरीदा और इसी को देखते हुए सरकार ने लाखों टन गेहूं गोदाम से बाहर निकालकर बाजार में ला दिया है। 30 रुपए के भाव में अब आटा मिले, इसके लिए आटा मिलों को 2150 रुपए के भाव से गेहूं मिलता रहेगा। किसानों को सरकार 2125 रुपए प्रति क्विंटल की समर्थन दाम पर भारी खरीदी कर एक तरफ किसानों को खुश करेगी तो वहीं दूसरी ओर आम लोगों को सस्ता गेहूं मुहैया कराएगी। गल्ला कारोबार, इस प्रकार की सरकार की नीति की खूब चर्चाएं हो रही हैं। नए गेहूं की मंडियों में आवक भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के सभी अहाते अब बंद होंगे। दुकान पर बैठकर कोई भी अब शराब नहीं पी सकता। स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल से 100 मीटर के दायरे में अब कोई भी दुकानें संचालित नहीं करी जाएंगी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराब के खिलाफ अभियान ने प्रेशर का असर दिखाया है। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति 2023-24 को शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसी के तहत अब शराब दुकानों पर बैठकर शराब नहीं पिया जा सकता, यानी दुकानों से शराब की बिक्री तो होगी लेकिन वहां पर बैठकर पीने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी के साथ ही प्रदेश के सभी अहाते बंद कर दिए जाएंगे। ये निर्णय बीते दिन हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में नई शराब नीति पर चर्चा कर उसे मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत ये तय किया गया है कि अब धार्मिक और शैक्षिक संस्थाओं, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, हॉस्टल से 100 मीटर के दायरे में शराब दुकानें संचालित नहीं होंगी। पहले ये दूरी केवल 50 मीटर थी। प्राकृतिक आपदा में 60% से अधिक अपंगता आने पर अब 74,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। दरअसल प्रदेश में अब प्राकृतिक आपदा से 40 से 60% के बीच अपंगता होने पर तकरीबन 59,100 रुपए पहले मिला करते थे लोगों को, जो अब की 74,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे दी जाएगी, जिसे बढ़ा दिया गया है। 60% से अधिक अपंगता आने पर 2 लाख के स्थान पर 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। बाढ़ से खेत में रेत या फिर पत्थर आने की दशा में पहाड़ी क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि से मलबा हटाने के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए के स्थान पर 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से राशि दी जाएगी। ये निर्णय मंत्रालय में देर शाम हुई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। सरकार ने प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा राहत राशि के संबंध में किए गए संशोधनों को लागू करने का निर्णय किया है। 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कांस्टेबल भर्ती अब सूची रोक दी गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21 की अंतिम सूची पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शासन से कहा है कि ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण देते हुए दोबारा सूची तैयार की जाए। शासन को इस मामले में 4 सप्ताह में अपना जवाब प्रस्तुत करने का अल्टीमेटम दिया गया है। व्यापमं ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के चयन सूची में 27% के हिसाब से इसको जारी किया था लिस्ट को, और इस हिसाब से इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कांस्टेबल के 6,000 पदों के लिए आयोजित की गई इस परीक्षा में ओबीसी वर्ग को संशोधित अधिनियम के तहत 27% आरक्षण दिया गया। छिंदवाड़ा के लाल गांव में हिंदू संगठनों ने अपनी रैली निकाली। दूसरे समुदाय ने पथराव और तोड़फोड़ का आरोप लगाया। शिवरात्रि पर यहां रोका गया था जुलूस। दरअसल छिंदवाड़ा के चांद इलाके के लाल गांव में शिवरात्रि की शोभा यात्रा को रोकने के बाद हिंदू संगठनों ने यहां बहुत बड़ी रैली निकाली। हजारों की संख्या में शोभक चांद पहुंचे और लाल गाँव के उसी मस्जिद मोहल्ला से शोभा यात्रा निकाली गई, जहाँ शनिवार के दिन यात्रा को रोका गया था। स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र को छावनी में तब्दील किया गया, लेकिन इसके बाद भी जिले भर से भारी संख्या में शिव भक्त चांद लाल गांव पहुंचे और रैली निकाली गई। दूसरे समुदाय ने रैली निकाल करके रैली के दौरान उनके घरों पर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की शिकायत दर्ज कराई है। चांद पुलिस ने बताया कि मस्जिद मोहल्ला निवासी मोहम्मद जिब्राइल मंसूरी, अतीक अंसारी, निसार मंसूरी, इसके अलावा जो भी यहाँ पर लोग थे, इनका कहना है कि अब गाड़ियों में तोड़फोड़, भूसे में आग लगाने की शिकायत इनके द्वारा की गई है चांद पुलिस को। फरवरी में ही अब गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पारा 34 डिग्री के पार चला गया है। राजगढ़ का दिन सबसे गर्म रहा, सिवनी और नरसिंहपुर की रात। दरअसल मध्य प्रदेश में फरवरी में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। कई जगहों पर पारा 34 डिग्री पार कर चुका है, तो वहीं राजगढ़ में दिन सबसे गर्म रहा। यहाँ दिन का तापमान 36 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। वहीं सिवनी और नरसिंहपुर की रातें सबसे गर्म रही। हालांकि फरवरी में मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कई जगहों पर रात का तापमान कम रहेगा, वहीं दिन में गर्मी बढ़ने वाली है।
है। मार्च से दिन और रात दोनों ही गर्म होंगे, यानी न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों ही तापमान बढ़ने वाले हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद इसके कारण 4 से 5 दिन बाद रात के तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। सुबह हल्की ठंड का असर रह सकता है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तमाम बड़ी खबरें रोजाना ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें मध्य प्रदेश समाचार हम आप तक पहुंचा सकें। भूकंप का खतरा भांपने के लिए इंदौर समेत 40 से ज्यादा शहरों में सर्वे किए गए और जिसको लेकर एक चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। विकास की दौड़ में सरपट दौड़ते शहरों और इलाकों में जहां बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं, उन्हीं के साथ ही भूकंप का खतरा भी लगातार जुड़ता जा रहा है। ऐसे में कुछ शहरों में भूकंप का खतरा और उसकी तीव्रता भांपने के लिए भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने सर्वे शुरू कर दिए हैं। इस सर्वे में देश के 40 से अधिक शहरों और आसपास के इलाकों को शामिल किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, गुना समेत शहडोल संभाग मुख्यालय सहित देश के अन्य शहरों का नाम भी शामिल है। एयरपोर्ट के पास प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित श्री राम वन बनने वाला है। 1,40,000 पौधे लगने वाले हैं। छोटे तालाब और 13 बर्ड हाउस भी यहां पर निर्मित होंगे। एयरपोर्ट के पास 16 एकड़ जमीन पर मानव निर्मित प्रदेश का सबसे बड़ा वन बनने जा रहा है। इसमें 120 प्रजाति के 1,40,000 पौधे लगाए जाएंगे। यहाँ 7 छोटे तालाब भी बनेंगे। इसके अलावा यहाँ 13 बर्ड हाउस भी बनने वाले हैं। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंत्रियों, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और एनजीओ ने 740 पौधे लगाकर की शुरुआत भी कर दी है। रामवन की रेख का जिम्मा श्री राम आस्था मिशन को दिया गया है। विकास यात्रा में चले लात घूसे, वीडियो हो रहा जमकर वायरल। कोलारस विधानसभा के अटरोनी गांव में भिड़े 2 पक्ष, पुलिस ने क्रॉस एफआईआर दर्ज की। वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। जिले के कोलारस विधानसभा में निकाली गई विकास यात्रा में दोनों पक्ष में झगड़े का वीडियो जो है सामने आ रहा है। ये शिवपुरी जिले की घटना है, जहां दोपहर दोनों पक्षों ने एक दूसरे की शिकायत बदरवास थाने में रिकॉर्ड की गई और पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज करने के बाद अब मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। दरअसल जानकारी के अनुसार कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अटरूनी गांव में विकास यात्रा पहुंची थी और इसी दौरान 2 पक्ष में जमकर बवाल हुआ। 1.5 लाख लोगों ने आर्थिक सुरक्षा का कवच बनाया। 1,50,000 लोगों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा व जीवन ज्योति बीमा की योजना के फॉर्म भरे। दरअसल सुरक्षित सीहोर अभियान आमजन की आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान में सभी नागरिकों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कराने के लिए अधिकारी कर्मचारी पूरी तरीके से गंभीर मोड में है। ये निर्देश कलेक्टर प्रवीण सिंह ने टीएल की बैठक में सुरक्षित सीहोर अभियान की समीक्षा के दौरान सभी अधिकारियों को दिए। इस अभियान के दौरान अभी तक जिले में 1,50,000 नागरिकों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के फॉर्म भरकर जमा किए हैं। पिछले 5 दिनों में दोगुना हो चुका है प्रदूषित हवा का स्तर। भोपाल के टीटी नगर में हवा पुअर कैटेगरी में पहुंचा। AQI 269 रिकॉर्ड किया गया। दरअसल पिछले तकरीबन 1.5 महीने बाद शहर का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 250 से अधिक पहुंच चुका है। बीते दिन टीटी नगर का AQI अधिकतम 269 रिकॉर्ड हुआ। हालांकि पिछले तकरीबन 1.5 महीने से टीटी नगर का AQI मॉडरेट और गुड कैटेगरी में बना हुआ था। कोर्ट में गवाही से रोकने के लिए फिल्मी स्टाइल में गोलियों से भून दिया गया। आरोपियों ने सरेराह की शख्स की हत्या। बड़े भाई के मर्डर केस में था मुख्य गवाह। दरअसल मध्य प्रदेश के मुरैना से खबर, जहां दिन दहाड़े एक शख्स की हत्या कर दी गई। वह 2 साल पहले अपने बड़े भाई के हत्या के मामले में मुख्य गवाह के रूप में था और आरोपी उस पर इस मामले में कोर्ट में गवाही नहीं देने का दबाव बना रहे थे। इसी के चलते खेत पर जाते समय तकरीबन 4 से 5 लोगों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपाक्स उतरने वाली है। 25 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सपाक्स अपनी तैयारी कर रही है। मालवा के जिन जिलों में भी सपाक्स तैयारी कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में तकरीबन 8 महीने का समय बाकी रह चुका है और प्रमुख दलों के अलावा अब सब अन्य पार्टियां भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने वाली सपाक्स ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी की है। वहीं मालवा क्षेत्र में भी सपाक्स उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। रतलाम पहुंचे सपाक्स के प्रदेश अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने ये बातें मीडिया से चर्चा के दौरान कहा।
बागेश्वर धाम गई 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। परिजन बोले कि मृग की बीमारी थी, बाबा ने भभूति दी, फिर कहा कि इसे लेकर जाओ। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास पहुंची 10 साल की बच्ची की बीते दिन मौत हो गई। राजस्थान के बाड़मेर का परिवार मृग की बीमारी का इलाज कराने बच्ची को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास ले गए थे। परिजन का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बच्ची को भभूति दी थी, जिसके बाद से उसकी जान नहीं बची। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने परिवार से कहा कि वे बच्ची को लेकर चले जाएं। इस मामले में रिपोर्ट में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के करीबी नितिन चौबे से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया है। छिंदवाड़ा में सभा के दौरान कमलनाथ भावुक हो गए। जहां जाता हूं वहां के लोग चुनाव लड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं छिंदवाड़ा से नहीं छोड़ूंगा। देखिए ये वीडियो जहां पर भावुक होते नजर आ रहे हैं पूर्व सीएम। छिंदवाड़ा के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ में छिंदवाड़ा के हरई विकासखंड में चुनाव को लेकर इन्होंने बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वे छिंदवाड़ा छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। दरअसल यहाँ आम सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि मुझ पर संपूर्ण प्रदेश की जिम्मेदारी है। मैं प्रदेश के जिस भी हिस्से में जाता हूं मुझे अपार स्नेह व जन समर्थन मिलता है और लगभग सभी क्षेत्रों से ये मांग आती रही है कि आप हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़िए, लेकिन हमारे नगर को भी छिंदवाड़ा जैसा महानगर बना दीजिए। ये बातें इन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए इस बातें को दोहराया। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें मध्य प्रदेश समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।